हमने एक जान भी दे दी है इस जब यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो एक औरत की जान भी गई, वो शहीद हो गई यहाँ, क्योंकि उस वक्त हम यहाँ दरख्त काट रहे थे तो हमने एक जान गंवा दी। और अब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम और भी जान गंवा दें। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ के लोगों को नकारा है, यहाँ के लोगों को बेइज्जत किया है, ये बड़े अफसोस की बात है। अगर कुछ लोगों की पर्सनल बेनिफिट के लिए इस जीएमसी को रिलोकेट किया जा रहा है, जिनकी ऑलरेडी वहाँ ज़मीनात है, एक साहब की खुद भी ज़मीनात है, उनके भाई के भी ज़मीनात है, और दूसरा है उसकी भी ज़मीन है वहाँ, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यहाँ के लोगों पर शब खून मार रहे हैं। अगर यहाँ सरकार ने ऑलरेडी 70 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, वो पैसा भी डिसबर्स हुआ है और इतना नुकसान हुआ है ज़मींदारों का, फसल कटाई हुई है, दरख्त कटिंग हो गई है, तो अभी जब ये चल रहे 5-8 बिल्डिंगें बन भी चुकी है, तो आज आप लोगों ने अचानक से नई सरकार बनने के बाद ही आपने पहला टारगेट जो किया जीएमसी हंदवाड़ा किया। ये बड़े अफसोस की बात है। और हमने तय किया है कि हम तब तक अपना प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ना हमें मरकज़ी सरकार से, एलजी साहब से कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। क्योंकि इस जीएमसी की इफ्तिताह किसी लोकल लीडर ने नहीं की है, इसका इफ्तिताह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने किया है, जो आप यहाँ की स्टोन पर भी देख सकते हैं, जो आप सुर्खियों में भी देख सकते हैं। क्योंकि जिस दिन इनाग्रेशन हुआ था हम भी अनफॉर्चुनेट वहाँ श्रीनगर में मौजूद थे, क्योंकि श्रीनगर से इसका इफ्तिताह हुआ। और आप हमें बताइए, हाँ कल मेरे एक साथी इकबाल साहब ने सच ही बता दिया कि इन्हें एक बहुत बड़े अफसोस की बात है कि स्टोन पर इनका नाम नहीं लिखा है। हम बोल रहे हैं कि हम सोपोर से ही यहाँ तक हर जगह पे उनके ही नेम प्लेट्स लगाएंगे, हमारे एमएलएज के, हमारे सीएम साहब के, हमारे वो हेल्थ मिनिस्टर जो भी है सकीना यतू जी के, हम उन सब के नेम प्लेट्स यहाँ लगाएंगे। पर हमें इस तरह आप मायूस ना करें। हम इतनी बड़ी आबादी है हंदवाड़ा, लंगेट, आज मतलब इतनी मुद्दतों से 2-3-4 सालों से 2019 से काम चल रहा था, 2019 से काम चल रहा है, और आप लोग आज हमारे उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपके मशीर को पर्सनल बेनिफिट है, अगर यहाँ के सजाद साहब को पर्सनल बेनिफिट है, अगर खुर्शीद साहब को कोई पर्सनल बेनिफिट है, अगर फयाज साहब को कोई पर्सनल बेनिफिट है, तो उसके लिए वो लड़े, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। और हम आम आदमी तब तक लड़ते रहेंगे। अगर हमारी जान भी जाएगी तो हम यहाँ से जीएमसी को रिलोकेट होने नहीं देंगे।